Assalamu alaikum my YouTube family. Hope all of you are doing well. Welcome to another video. आज का व्लॉग होने वाला है बड़ा ही एडवेंचरस और मज़ेदार, क्योंकि आज हमारा जा रहा है ट्रिप बहावलपुर. सो स्टे कनेक्टेड विद मी. तो क्या तैयार हैं आप लोग मेरे साथ बहावलपुर देखने के लिए? कोई भी फंक्शन हो, कोई भी इवेंट हो, तो सबसे पहले डिसाइड किया जाता है आउटफिट. तो दिस इज़ माय आउटफिट. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको बड़ा ही सिंपल बनवाया. और ये खद्दर का सूट है और इसके अंदर दरमियान वाली पट्टी लगाई है विच इज़ माय फेवरेट. और ये बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन है मस्टर्ड कलर का और साथ में पर्पल कलर. मैंने इस ड्रेस को बड़ा ही सिंपल रखा हुआ है to make it more professional look. So here it is shirt. स्लीव्स भी सिंपल, बस इसके ऊपर पैच लगवा रही है इसी कपड़े की. Look at this. This is shirt. और ट्राउज़र इसका बिल्कुल सिंपल, लेकिन इसका दुपट्टे के साथ में इसकी थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग की है. ये रहा दुपट्टा और दुपट्टे का कलर कम्बिनेशन आप लोग चेक करें. और मैंने इसका लेंथ और विड्थ चेक करें आप लोग. ये डबल में है, देखें कितनी लेंथ है इसकी और विड्थ भी माशाल्लाह. इसको मैंने थोड़ा सा स्टाइलिश बनवाने के लिए इसके कॉर्नर के ऊपर ये देखें ये टसल्स लगवाए हुए हैं. एक साइड के ऊपर 6 और फिर दूसरी साइड के ऊपर 6, 12 टसल्स. It's very simple and aesthetic. I love my outfit. जी तो मैं पहुंच चुकी हूँ कॉलेज. आज बहुत ज़्यादा स्मोक और साथ में मुझे लगता फॉग भी है और बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम है. और इसके साथ ये है हमारी गाड़ी जिस पे हमने बैठ के जाना है ट्रिप पे. यहाँ पर हम लोग रवाना हो चुके हैं बहावलपुर के लिए. तो ये तकरीबन 2.5-3 घंटे का सफ़र है हमारे कॉलेज से. मौसम भले ख़राब ही है, आप लोग देख सकते हैं इतनी ज़्यादा धुंध है, लेकिन एडवेंचर तो करना ही है. यहाँ पे कुछ टाइम के लिए हम रुके थे, गाड़ी थोड़ी सी ख़राब हो गई और फिर हम दोबारा अपने सफ़र की तरफ रवाना दवा. और हमारी मंजिल है बहावलपुर. बहावलपुर जाते हुए रास्ते में एक रेस्टोरेंट आता है मुश्तरका बलोचिस्तान होटल जिसका नाम है. वहाँ पर हमारा कुछ टाइम के लिए स्टे था और वहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने चाय पीनी थी. यहाँ पे इसकी ये एंट्रेंस आप लोग देख सकते हैं, कालीन बिछे हुए नीचे और नीचे ही बैठ के हम लोगों ने चाय पी. और इसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग आप लोग चेक करें यहाँ पर मुश्तरका बलोचिस्तान होटल की. ये इसकी पत्थरों से तज़य्युन और आराइश की गई है. यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग का सिस्टम था. यहाँ पे पिक्स हम लोगों ने बनाई और उसके साथ साथ इस होटल की चाय भी बड़ी मशहूर है. तो चाय यहाँ पर आ चुकी है. इसके अंदर बस थोड़ी सी चीनी कम थी, लेकिन खैर इसके अंदर और ऐड कर रहे हैं हम लोग. और यहाँ पर मैं इसको
इंजॉय करूँगी। अब ये मुश्तरका बलोचिस्तान होटल का पिछले वाला जो एरिया है वो आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। ये इसका बैकग्राउंड वाला एरिया था। पार्क बना हुआ है, थोड़ा बहुत झूले वगैरह भी लगे हुए हैं और यहाँ पे हमारा स्टे कुछ टाइम के लिए था और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे अपनी मंजिल यानी बहावलपुर की तरफ। तो ये इसका सामने वाला हिस्सा है मुश्तरका बलोचिस्तान होटल का। तो यहाँ पर हम लोग चल पड़े हैं अपनी जो मंजिल है बहावलपुर यानी पार्क एसएस वर्ल्ड पार्क की तरफ। रास्ते में जाते हुए एक गजरे बेचने वाला आया और हमारे पूरे बस के लोगों ने गजरे उनसे ख़रीदे। 100 रुपये में दो दे रहे थे और यहाँ पर मेरी फ्रेंड ने भी मेरे लिए ख़रीदा बिकॉज़ आई एम ऑब्सेस्ड विद गजरास और मैंने यहाँ पर पहन दिया और ख़ुद बल्कि उसने पहनाया। थैंक यू सो मच सना। यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल यानी एसएस वर्ल्ड पार्क बहावलपुर। यहाँ इसका ये एंट्रेंस वाला एरिया है। अब हम यहाँ से इसके एंट्रेंस वाले एरिया से गुज़रते हुए कैफ़े शॉप की तरफ गए और ये इनकी अभी बंद ही है, सुबह सुबह का टाइम है और ये सब कुछ अभी बंद है। और यहाँ पर तैयारी हो रही है पहले झूले को चलाने की और ये बहुत ही ख़तरनाक झूला है। अब हम जा रहे हैं दूसरे झूलों की तरफ और ये कोई ज़्यादा ख़तरनाक नहीं लग रहा। और यहाँ पर एसएस वर्ल्ड में आप लोग भी जब आएँ आप लोग भी देखेंगे सिर्फ झूले ही हैं और कुछ ख़ास इतना है नहीं। अगर जो लोग झूला देने पसंद नहीं करते उन लोगों को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने एक झूले लेने हैं, सारी राइड्स ही लेनी है तो आप लोग एक बेल्ट डलवा सकते हैं। और तो मैंने भी डलवा लिया था, एक बैंड ख़रीद लिया था और फिर उस बैंड के तहत आप लोग जो है हर एक राइड एक बार ले सकते हैं। और यहाँ पर है 3 कैस्टल हैं, कैस्टल द फन और ये फिर झूलों की तरफ हम लोग आ गए। कैस्टल द फन में इंडोर गेम्स हैं बच्चों के लिए और यहाँ पर साथ में बोटिंग वाला सेक्शन भी है, आप लोग खुद भी बोटिंग कर सकते हैं। ये मुझे सिनेरियो बहुत ही अच्छा लग रहा था बोटिंग करना। और परिंदे हवा में जा रहे हैं और मैं इसको कैप्चर ना करूँ ये हो ही नहीं सकता। इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी टू कैप्चर दिस बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर। ये यहाँ पर सारी बोटिंग ही होती है। और यहाँ पर ये है डिस्को वाला झूला, ये भी चलेगा तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें नीचे की तरफ होता है और ऊपर की तरफ होता है उस साइड से। इतना ज़्यादा डेंजरस और स्कैरी नहीं है बट एक दफ़ा बंदा घूम जाता है प्रॉपर ना, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ घूमना ही होता है। एक साइड से ऊपर हो रहा है और एक साइड से बिल्कुल नीचे हो रहा है डिस्को। और ये है ट्रेन जो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं थी, बच्चों के लिए भी है और इवन बड़े भी ले सकते हैं। ये थोड़ी सी ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर है और ये फिर पूरा जो है एसएस वर्ल्ड है ऊपर से दिखाती है, ऊपर से व्यू दिखाती है और ऊपर से व्यू कैप्चर करना बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम लोग आ चुके हैं कैस्टल द फन के अंदर वाले एरिया में यानी इंडोर में। यहाँ ये ज़्यादातर सेक्शन बच्चों के लिए, ये देखें आप लोग ये सारी चीज़ें ज़्यादातर बच्चों के लिए ही हैं। और यहाँ पर आप लोग कॉइन्स ख़रीद के यहाँ पर ये सारा कुछ गेम्स वगैरह ले सकते हो, राइड्स ले सकते हो। कॉइन्स ख़रीदने पड़ते हैं यहाँ पर। और ये देखें 3D एनिमेशंस वगैरह। घूम घूम के थक गए थे, फ्राइज़ खाने का दिल कर रहा था। मैं यहाँ पर गई हूँ लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बहुत देर है, लेकिन साथ में कैस्टल द फूड था, वहाँ पे हम लोग देखते हैं जाके क्या मिलता है हमें। यहाँ पर हम पहुँचे हैं तो फास्ट फूड के साथ साथ हमें यहाँ पर अवेलेबल है आइसक्रीम वगैरह, मशरूबात और ये सारी चीज़ें। बाकी जो मेन कैफ़ेटेरिया था वहाँ पे कुछ भी नहीं था, अभी नहीं बना था कुछ भी। और यहाँ पर हम लोग लेंगे द मोस्ट फेवरेट फॉर गर्ल्स गोलगप्पे। तो यहाँ पर हम गोलगप्पे की प्लेट बनवा रहे हैं। ये जाएंगे इसके अंदर चटनियाँ, स्पाइसेस। गोलगप्पे ना खाएं कहीं जाएं इवेंट पे या ट्रिप पे, ये तो हो ही नहीं सकता। खैर इसको स्पाइसी करके हम लोगों ने बनवा ली हैं। ये हमारी हो चुकी है तैयार प्लेट। मुँह में पानी आ गया देख के,
ये टेबल पे रख दी और अब हम इसको मज़े से खाते हैं। गोलगप्पे तो ठीक ही थे लेकिन इतने ज़्यादा मज़े के नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने गलत टाइम पे खा लिए थे क्योंकि अब वक्त हुआ चाहता है रोटी खुलने का। तो यहाँ पर हमें पानी की बोतलें मिल चुकी हैं, ये कॉर्नर की हमारे लिए प्लेट, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स लेकिन और साथ में नान। खैर यहाँ पर खाना शुरू करते हैं और फिर साथ में ये मज़ेदार किस्म की बिरयानी। यहाँ पर हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था और ये डायनासोर देख के छोटे बच्चे इसको देख के डर ही जाते हैं। खैर ये प्रॉपर व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इस एरिया का जहाँ पे हम लोगों ने बैठ के खाना खाया। और अब ये जो पहले झूला दिखाया था ये इसको चल रहा है। इतना ख़ास कोई डेंजरस नहीं है लेकिन चक्कर आने वाला ही है। ये देखें आपस में भी घूमते हैं और फिर फुल ऑन टर्न भी लगता है। ये हो गया अब तेज़, अब चीखें आएंगी हुक से। कैस्टल दी फन जहाँ पे इंडोर गेम्स थी वहाँ पे अब मैं दोबारा आ गई हूँ। पहले क्योंकि टाइम नहीं था, खाने का टाइम हो गया था, इस वजह से हम लोग चले गए थे। अब मैं यहाँ पर दोबारा आई हूँ, हर एक चीज़ को एक्सप्लोर कर रही हूँ। ये सारी की सारी ऊपर वाले पोर्शन में हम लोग आ गए हैं। अब नीचे वाले पोर्शन का आप लोगों को मैंने दिखा दिया था। ये सारा बच्चा पार्टी के लिए, ये देखें यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे होता है और बच्चे खुश होने लग जाते हैं। अगर आप बच्चों के साथ आएँ तो ये वाला पोर्शन सेक्शन ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लेकिन खैर हमारा बच्चों का ट्रिप नहीं था लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा चलो एक्सप्लोर करते हैं, इस जगह को भी जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारे के सारे आइटम्स फॉर बच्चा पार्टी एंड दे आर एंजॉइंग इट, यू कैन सी हियर। और यहाँ पे ये एक मज़ेदार किस्म की खेल थी जिसमें हमने इस मशीन के अंदर कॉइन्स डालने थे और अपना जो गिफ्ट है वो ग्रैब करना था, और मतलब अपना टॉय उठाना था। और तकरीबन कुछ सेकंड्स का टाइम था। मेरे स्टूडेंट्स ने तकरीबन 400 तक के कॉइन्स खरीदे लेकिन एक भी जो है खिलौना नहीं ले पाए। पहले तो एक कॉइन से ही चल जाता था, वो रूलर था, लेकिन अब 2 कॉइन्स देता है। यहाँ पर कॉइन्स डाला चला लेकिन आगे जाके फिर रुक गया, उसने ग्रैब ही नहीं कर पाए बच्चे ना उस खिलौने को। यार अभी छोटा सा उठाया क्यों नहीं जा रहा? जाया कितने पैसे जाया करने? इसमें कितने कॉइन है? अब हम लोग नीचे वाले पोर्शन में आ गए हैं और यहाँ पर वो जैसे जीतो पाकिस्तान में नहीं अपना जो है कि कितनी कैपेसिटी है, कितना ज़ोर है, वो चेक करवाने के लिए गेम शो वगैरह होते हैं, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो वो यहाँ पर ये सिस्टम मौजूद था और ये जो इंस्ट्रूमेंट था बहुत ही वज़नी था। 1 मिनट से भी कम है। हम लोग दोबारा अपने उस सेक्शन की तरफ आ गए हैं जहाँ से हम लोगों ने खिलौने उठाने थे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि मैम हम लोगों ने लेना है। और यहाँ पर कॉइन दो कॉइन डाले हैं, ये पकड़ लिया, तकरीबन आ जाएगा। ओह शिट, टाइम आउट। अब हम आ गए हैं उसी तरह का ही है जहाँ से खिलौने उठाने हैं, लेकिन इसमें छोटे छोटे खिलौने हैं। शायद यहाँ से कुछ उठाया जा सके, पिक किया जा सके। यहाँ पे 2 कॉइन्स डालने लिखा हुआ है, इंसर्ट 2 कॉइन्स, और यहाँ पर ये आ गया, फिर निकल गया। टाइम आउट हो जाता है, टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है, इसी वजह से तो इतने ज़्यादा अभी पड़े ही हैं। यहाँ पे एक और 2 कॉइन्स डाल दिए। खिलौना फिर ना उठाया जा सका। अब एक और ट्राई करके देख रही हूँ बच्ची। आखिरकार बगैर कुछ हाथ आए, बगैर खिलौना लिए हम लोग कैस्टल दी फन से बाहर आ गए हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ झूले लेते हैं। अब
वो है ड्रैगन है? नहीं नहीं, नहीं है, ड्रैगन यहाँ है ही नहीं। चलो जंगल। लेकिन ड्रैगन होता थी मैं बैठती। सुबह जब हम लोग गए तो ये जो फव्वारा था वो बंद था और अब ये चल रहा है, तो क्यों ना इसकी वीडियोग्राफी कर ली जाए। बड़ा एस्थेटिक सा लग रहा था। तो खैर यहाँ पर हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई और यहाँ पर ये झूला आ चुका है डिस्कवरी। यार ये तो बड़ा डेंजरस है। अच्छा, आप लोग कमेंट्स में बताएं किस किस का जिक्र है यहाँ पर बैठ के जो है ये डिस्कवरी ले सके। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो डेंजरस और स्केरी। सारे तकरीबन झूले वगैरह ले लिए हैं और साथ में सब कुछ एंजॉय भी कर लिया, खाना भी खा लिया। अब वक्त हो चुका है यहाँ से डिपार्चर का, यहाँ से निकलने का, क्योंकि बज चुके हैं शाम के तकरीबन 4:30 और सर्दियों के दिन है तो जल्दी ही शाम हो जाती है और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ पर सब बच्चों को इकट्ठा करके और सारे जो है वो निकल रहे हैं। अगली हमारी मंजिल है नूर महल और यहाँ एसएस वर्ल्ड से बाहर निकलते ही एक ऐसे शॉप है। झूले लेने के लिए जो बैंड पहना था वो यहाँ पे उतार दिया है क्योंकि हम डिपार्चर कर चुके हैं। और ये है, हम लोग अब निकल रहे हैं फ्रॉम एसएस वर्ल्ड और पहुँचते हैं नूर महल। जाके आप लोगों से मिलते हैं। सो अब यहाँ पर हम लोग अपनी मंजिल, दूसरी मंजिल यानी नूर महल की तरफ रवां दवां हैं और मगरिब भी होने वाली ही है। खैर, हम पहुंच चुके हैं नूर महल और यहाँ पे पार्किंग एरिया जो है बहुत पहले ही है, तो हम लोगों ने पार्क करके गाड़ी हम लोग वहाँ से पैदल चलने लग गए हैं क्योंकि पीछे पार्किंग एरिया है तो वहीं पे गाड़ी पार्क करनी थी और बाकी जो सफ़र है हम लोग पैदल करेंगे। यहाँ पर इसकी है एंट्रेंस यानी चेक पोस्ट, ये इधर वाला एरिया है। स्मोक चेक करें आप लोग, यहाँ पे तीरंदाजी कर सकते हैं आप लोग। ये देख, ये कर रहे हैं बच्चे। ये है जी नूर महल जहाँ पर नवाब रहते थे। यहाँ पर आप लोग मेरी एक्साइटमेंट भी चेक कर सकते हैं। ये नूर महल के सामने वाला एरिया है। यहाँ पर आई थिंक सो कोई इवेंट होना है, आई डोंट नो कि कौन सा इवेंट होना है। और ये इसका यहाँ पर आई थिंक सो कोई कवाली नाइट टाइप ही है, लेकिन अभी ये फंक्शन शुरू नहीं हुआ और हम चाहते हैं कि हमारे होते ही शुरू हो जाए, लेकिन खैर मेरा ख्याल है कि नहीं शुरू होगा क्योंकि इस तरह के फंक्शंस तकरीबन नाइट के फंक्शन होते हैं और अब तकरीबन मगरिब होने वाली है और लाइट नहीं है। और उन लोगों ने कहा कि अगर आप लोगों ने बगैर लाइट के देखना है तो देख लें, नहीं तो लाइट का इंतज़ार करें। लेकिन हम लोगों ने लाइट का इंतज़ार करने को ही प्रेफर किया और अब हम जब लाइट आएगी तब हम देखेंगे और साथ में आप लोग। अच्छा, जूस कॉर्नर है, ये है स्नैक्स कॉर्नर, फूड कॉर्नर, कैंटीन कॉर्नर, टेक शॉप, वॉल्स भी है। यहाँ के गोलगप्पे एसएस वर्ल्ड से बहुत अच्छे थे और मज़े के थे। लाइट आ गई है और यहाँ पर अब हम महल के अंदर एंटर होते हैं। ये सबसे पहले ही नवाब खड़ा हुआ है। यहाँ पर कल्चर दिखाया गया स्टार्ट में, तो अब हम अंदर एंटर होते हैं और एंटर होते ही यहाँ पर एक स्क्रीन हमें शो हो रही है जो हमें इस पूरे महल की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है। और यहाँ पर अब हम पूरे महल का विज़िट करेंगे और साथ में आप लोगों को भी करवाएंगे। हम हो चुके हैं महल के अंदर एंटर और साथ स्टार्ट में ही इसका टीवी लाउंज है। ये चेक करें आप लोग,
और यहाँ पर बैठे हुए हैं जी नवाब साहिब, ये देखें, एलिगेंसी चेक करें इनकी आप। और साथ में ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है वॉल्स के ऊपर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिस्टोरिकल जो तमाम की तमाम हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन हैं रिलेटेड टू दीज नवाब्स, इनके हथियार। वहाँ पे एंटर होने से पहले उन्होंने हमें ये बता दिया है कि यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को टच नहीं करेंगे, अगर टच करेंगे तो उसके बदले में आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और यहाँ पे तमाम नवाबों की तस्वीरें आवेज़ा हैं दीवारों पर कि किस तरह उनका रहन सहन था, वो किस तरह से रहते थे, ये सारी की सारी उनकी फ़ोटोग्राफी की हुई। अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं उनके बेड रूम में, जहाँ पर बेड रखा हुआ है और लिखा हुआ है बेड पर बैठने की इजाज़त नहीं है, साथ में ये साइड टेबल। और नेक्स्ट वाले रूम में आए हैं तो ये हमारे पास ये पुराने ज़माने की स्टैम्प्स, ये हिस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी रखी हुई हैं, बहावलपुर के सिक्के, वो सारी की हिस्ट्री से रिलेटेड है। हम एक गेट से एंटर हुए हैं, और फिर आगे बस चलते जा रहे हैं। यहाँ पर इनके ड्रेसिंग सारी की सारी चीज़ें, ये कुछ सोने के ज़ेवरात जो वो पहना करते थे, बर्तन मिट्टी के, साथ में कपड़े, कल्चरल टच दिया हुआ है सारा का सारा। ये यहाँ पर बैलों को पहनाने के लिए, जानवरों को पहनाने के लिए, और ये कुल्ला, कपड़े, ये सारी की सारी चीज़ें। और साथ में एंड वाले सेक्शन की तरफ आ गए हम लोग। यहाँ पर ये हिस्ट्री से रिलेटेड भी और कल्चर से रिलेटेड भी बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस अवेलेबल थे। यहाँ पे आप लोग ख़रीद भी सकते हैं, बच्चों ने भी कुछ ख़रीदे हैं लेकिन महंगे बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पर ये व्यू है नूर महल का रात के टाइम का, आप लोग देखें बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और वो जो फंक्शन था वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। और यहाँ पे हम बच्चों को कलेक्ट करके बस में बिठाते हैं। ये है हमारा चीता टाइम, जिस पे हमने बैठ के जाना है घर। और रास्ते में हम लोग यहाँ पर अब घर की तरफ रवाना दवा हैं। बहुत इंजॉय किया सारा दिन, एक मेमोरेबल सफ़र था बहावलपुर का। और यहाँ पर अब हम चल दिए हैं घर की तरफ। रास्ते में कोल्ड ड्रिंक हमें पिलाई गई और सर्दी में भी कोल्ड ड्रिंक। ये मैंने जो गजरे सुबह पहने थे वो तरोताज़ा थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब ये मुरझा से गए हैं। खैर, फूलों का काम ही मुरझाना है। और अब यहाँ पर अब हम लोग रुके हैं पेट्रोल पंप पे कुछ टाइम के लिए, वहाँ पर बेकरी से कुछ लेना था। यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम अपने सिटी में। हमारा सफ़र ये ख़त्म हुआ और यहाँ पर बच्चों को उनके स्टॉप्स पे उतारते हुए अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपने कॉलेज, और ये ख़त्म हुआ सफ़र हमारा। और ये वाकई बहुत ज़्यादा मेमोरेबल डे है हमारे लिए और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अब मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ट्रिप टू बहावलपुर वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत एडवेंचरस लगा होगा और बहुत एंजॉय किया होगा। मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अब आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।